काव्य 25। बुद्ध स्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि देखो अभी ये पिछले 2-3 श्लोकों से भगवान के अलग अलग नाम बताए जा रहे हैं। मतलब भगवान के 1008 नामों से इंद्र स्तुति करता है, तो वो नाम कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहले बताया तुम अव्यय हो, विभु हो, अचिंत्य हो, असंख्य हो, ये ऐसे ही नाम है और क्या होंगे। अपन शांतिदान करते हैं ना, बड़ा वाला, छोटे में 1008, उसमें भी थोड़ा सा एक लास्ट में एक आता है बड़ा 8-10 लाइन का काव्य उसमें। तो यहाँ पे भगवान को क्या सिद्ध कर रहे हैं, पहले तो वैसे नाम बता दिए, भावपरक, अचिंत्य, असंख्य हुआ, इस तरह से। अब बता रहे ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सब आप ही हो, नारायण आप ही हो, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम किसको कहते हैं दुनिया में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और नारायण मतलब विष्णु के अर्थ में आता है। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही, और सिद्ध कर रहे हैं, मतलब उसके आप हो, ये तो इतना नहीं कह रहे, सिद्ध कर रहे हैं कि आप क्यों हो। अपने मेरी भावना में आता है ना, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, तो वहां तो केवल नाम बताए हैं, उसको कह सकते हैं। यहाँ पर उनको कारण सहित बता रहे हैं कि आप बुद्ध, हम आपको कह रहे हैं तो क्यों हो, ब्रह्मा कह रहे हैं तो क्यों हो। देखिए, बुद्ध त्वमेव, त्वम एव, बुद्ध यानी बुद्ध, त्वम यानी आप, एव यानी ही। त्वम एव बुद्ध, और असी नीचे से लेंगे, असी सबके साथ एक साथ जोड़ेंगे, हो, आप ही बुद्ध हो। त्वम एव बुद्ध है असी, आप ही बुद्ध हो। विबुधार्चित, विबुध यानी, विबुध पहले आया था अपने, विबुध का क्या शब्द था, विबुधार्चित क्या पाद पीठ है, तो देवों के द्वारा पूजित है सिंहासन जिनका, ऐसा अर्थ था ना उसका। यहाँ विबुध यानी देव और अर्चित यानी पूजे जाने, ये संबोधन है विबुधार्चित, हे देवों के द्वारा पूजनीय। हाँ, उसमें भी संबोधन ही था, संबोधन ही था उसमें भी। आप ही बुद्ध हो, ये बता दिया। क्यों हो बुद्ध, ये बता रहे बुद्धि बोधात, कि आपको बुद्धि का, बुद्धि यानी पूर्ण, यहाँ बुद्धि का अर्थ मति ज्ञान नहीं लेना है, यहाँ बुद्धि का आपको बोध हो गया, यानी पूर्ण ज्ञान आपको प्रकट हो गया है। बुद्धि बोधात यानी पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान आपको हो गया, यानी केवल बोधात यानी होने से, ये जो विभक्ति ना बोधात से के अर्थ में आती है, कारण के अर्थ में। तो केवल ज्ञानी होने से आप ही बुद्ध हो। बुद्ध किसे कहते हैं, बुद्ध का मतलब है जिस, जो परिपूर्ण ज्ञान जिसमें हो उसे बुद्ध कहते हैं। जो ये बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध, इनका नाम तो गौतम था, वो बुद्ध क्यों कहलाने लगे कि वो बोलते हैं उनको केवल ज्ञान हो गया था। वो कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे और उनको बोधि वृक्ष, वो बोधि वृक्ष भी उसका नाम इसलिए पड़ा है कि उसके नीचे बोध हो गया था। नाम वो पेड़ कोई दूसरा जो भी होगा, आम का, नीम का, पीपल का, जो भी होगा, वड़ का, पीपल का, हाँ जो भी होगा, हाँ होगा, तो वो उस पेड़ के नीचे बैठे थे और उनको एकदम केवल ज्ञान हो गया, तो वो गौतम के आगे उनको बुद्ध, वहां बैठे हो बीच में, तो वो वहाँ टेबल है ना इसलिए, तो वो बुद्ध कहलाने लगे, और उस वृक्ष को भी बोधि वृक्ष। तो बुद्ध का मतलब है जिसको ज्ञान है। अपन दादा बताते हैं कि हम तो कैसे किसे कहते हैं, बुद्धू, बुद्धू का मतलब हम क्या कहते हैं, मूर्ख को, अपन मूर्ख को बुद्धू कहते हैं।
और वास्तव में बुद्धू का अर्थ होता है ज्ञानी। तो बुद्धू का अर्थ तो ज्ञानी होता है, लेकिन क्या हुआ कि वो बौद्ध के जो भगत थे उनको बुद्धू कहते थे, बौद्ध के भगत को बुद्धू कहते थे। अब जो लोग बौद्ध धर्म से द्वेष रखते थे तो उन्होंने बुद्धू का अर्थ गलत लेने लग गए, तो वो मूर्ख को बुद्धू कहने लगे। जैसे पाकिस्तान का क्या अर्थ होता है? पाक यानी पवित्र, पवित्र स्थान, उसका नाम है पाकिस्तान। और हम किसे बोलते हैं? पाकिस्तान, ये अपने बगल में, हम इसे बोलते हैं पाकिस्तान। तो हमने उनके अच्छे अर्थ को अपने गलत गंदे उसमें यूज ले लिया, तो वो बिगड़ गया। तो हाँ, निकम्मा, निकम्मा यानी कर्मों से रहित सिद्ध भगवान होते हैं निकम्मे। और अपन किसको बोलते हैं? ये जैसे अदर कास्ट वाले जो जैनियों से द्वेष रखते थे, उन्होंने इन शब्दों के अर्थ बिगाड़ दिए। लुच्चा, लुच्चा यानी होता है लोच करने वाला, केश लोच करने वाला। मुनिराज को लुच्चा कहते थे, मुनिराज को नग्गा, लुच्चा, निकम्मा, मुनिराज के लिए, सिद्ध भगवान के लिए ये शब्द प्रयोग में आते थे। तो वो उसको गलत यूज में ले लिए कि ये ऐसा है, तो वो बिगड़ गया। अब उसका सही स्वरूप पता नहीं है। अब किसी को लुच्चा कहो, निकम्मा कहो। तो केवल ज्ञानी होने के कारण आप ही बुद्ध हो। हे विबुधार्चित, हे देवों के द्वारा पूजित, आप केवल ज्ञानी होने से आप ही बुद्ध हो। त्वम शंकरो असि, त्वम शंकर है असि, आप शंकर, असि यानी हो, आप शंकर हो। अब यहाँ ए ऊपर से लगा लेंगे, जैसे असि यहाँ नीचे से लगाया था ऊपर, ऐसे यहाँ ए ऊपर से लगा लेंगे। आप ही शंकर हो। क्या कह रहे हो? आप शंकर हो। शंकर कौन होते हैं? शंकर भगवान को जानती हो? ऐसे यहाँ वो जटा होती है, गले में नाग लिपटा होता है, त्रिशूल, वही तो शंकर है। हाँ, शिव शंकर, वो शेर की वो पहन रखी है। तो ऐसे हैं अपने आदिनाथ भगवान, ऐसे हैं क्या? फिर कैसे कह रहे हैं आप शंकर हो? वो जटा वाली मूर्तियाँ, वो हाँ अभी अपने नहीं, अपने नेमिनाथ भगवान की है आमेर में। जटा आवा में ही ऐसी ना, आवा में भी शायद जटा वाली, और बाल भी लंबे लंबे वाले भी हैं। यद्यपि केवल ज्ञान होने के बाद बाल वाल बढ़ते ही नहीं है। केवल ज्ञान होने के बाद नाखून बढ़ते हैं ना, नाखून और बाल तो कहते हैं, बाल बढ़ते, जन्म, दाढ़ी मूछ के बाल नहीं होते महापुरुषों के, होते ही नहीं है। जन्म के अतिशय में, केवल ज्ञान के अतिशय में, जन्म के अतिशय में, जन्म के में, हाँ जन्म के में नहीं, जन्म के में नहीं। तो अब वो मूर्तियाँ देखो, जिस ये मूर्तियाँ तो क्या होता है कि जिस समय जो परंपरा, जो परंपरा चल रही थी, जो मूर्तिकार होते हैं, मूर्ति बनाने वाले, अब उनको ये लगता हुआ कि साधना कर रहे हैं। मान लो अजैनी थे मूर्ति बनाने वाले, अब उनको लगा कि योगी हैं, साधना कर रहे हैं, तो उन लोगों के बाल बढ़ जाते हैं ना, उनके साधुओं के। तो ऐसी कल्पना करके वो, और फिर वो चल गई होगी। एक युग आता है ना कोई अभी जो अपनी मूर्तियाँ बनती हैं वो आपको पहचान में आ जाएंगी अभी की है और पुरानी है। वो थोड़ा सा कारीगरों का, जैसे मकान भी बनेंगे, अभी किचन बन रही है तो सब वो उसी स्टाइल की बनेंगी। जो भी चीजें बन रही है, फर्नीचर का एक पैटर्न होता है ना, ऐसे इसमें भी पैटर्न होता है, उस हिसाब से होता है। आदिनाथ भगवान से शिव की तुलना करी, क्यों उनकी जटा है, क्यों उनकी मतलब वो गंगा बह रही है, पूरा अपने पूरा सिमिलर डाल देना, बना दिया। वो अपनी तो गंगा की तो वो आती है ना, शिव जी की, वो अपनी जो गंगा वहां से निकलती है, अपन ने 3 लोक की रचना में पढ़ाई था। तो हिमवन पर्वत से जहाँ से गंगा नदी निकल गिरती है, तो वो गंगा कुंड में जाके गिरती है। ये हिमवन पर्वत है, यहाँ से गंगा नदी नीचे गिरती है एक्चुअल में, अपनी जैन उसके हिसाब से। तो वो जो वहाँ कुंड में गिर रही है, वहाँ कुंड में एक पर्वत महल है, महल में मतलब एक देवी का महल है, महल के अंदर पर्वत है, महल में पर्वत है, महल में पर्वत है, और उस पर्वत में एक मतलब अनंत भगवान की प्रतिमा विराजमान है, और वो जो प्रतिमा है वो जटा वाली है। तो वो ऐसे ही वो गंगा नदी हिमवन पर्वत से गिरी, तो उस जटाओं में गिरी, तो वो उन लोगों ने वो कि शिव जी की जटा से गंगा निकली, ऐसी कल्पना वहाँ पे निकलती है।
तो आप ही शंकर हो। यहाँ कह रहे हैं आप शंकर क्यों हो? शंकर किसे कहते हैं? शंकर, शम का मतलब होता है शांति सुख, और कर यानी करने वाला। जो सुख शांति करे, सुख शांति प्रदान करे, उसका नाम शंकर है। शम करोति इति शंकर है। शम, शम, हाँ, पर यहाँ शमन नहीं, उसका अर्थ यहाँ शम मतलब सुख, सुख शांति। म हलंत वाला आएगा, यानी शय पे अंक की मात्रा भी लगा सकते हैं, या फिर म हलंत वाला। तो आप क्यों हो शंकर? आप कौन सा सुख देते हो? भुवनत्रय शंकरत्वात्, भुवन त्रय, भुवन यानी लोक, त्रय यानी तीन, और शंकरत्वात् तीन लोक में शांति करने वाले होने से। शंकरत्वात् यानी शंकरत्वात् मतलब शांति करने वाले, शांति करने से या शांति करने वाले होने से। तो आप शंकर क्यों हो? क्योंकि आप ही तीन लोक में सुख शांति करते हो। आदिनाथ भगवान तीन लोक में सुख शांति कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तीन लोक में सुख शांति होगी क्या? देखो, दो बार तो होती है। जन्म के समय तीनों लोकों में क्षण भर के लिए शांति हो जाती है। जैसे ही तीर्थंकर का जन्म होता है, अपने भजन है ना, जब जन्मे तीर्थंकर तब सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया। जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो नरकों में भी शांति पड़ी, नरकों में भी एक क्षण के लिए शांति हो जाती है। और जब केवल ज्ञान होता है तब भी एक क्षण के लिए शांति हो जाती है। तो इस अपेक्षा से भी सुख शांति करने वाले तीनों लोकों में। और वैसे भी सुख शांति का मार्ग बताने वाले कौन थे? तीर्थंकर ही तो उपदेश देते हैं धर्म तीर्थ का, और धर्म का उपदेश देना वही सुख का उपदेश है। इसके अलावा सुख शांति कहीं है नहीं। इसलिए आप तीन लोक में शांति करने वाले हो। धातासी धीर, यहाँ धीर फिर से संबोधन है, संबोधन भी ले सकते हैं और उसका अर्थ भी निकालेंगे। धाता असी, धाता यानी विधाता, असी यानी हो। आप ही विधाता हो। विधाता किसे कहते हैं? कल बताया था। हाँ, रचने वाला नहीं, इसमें नाम बताओ। देव, कौन सा देव है विधाता? ब्रह्मा। ब्रह्म क्या? असी यानी हो। असी पहले भी आया ना ऊपर, शंकरो असी। विधाता यानी ब्रह्मा। तो आप ही ब्रह्मा, ऊपर तो कहा था शंकर हो, और अब कह रहे हैं आप ही ब्रह्मा हो। धाता हो, विधाता हो, यानी ब्रह्मा हो। क्यों हो आप ब्रह्मा? शिव मार्ग विधेर विधानात्, विधाता उसे कहते हैं जो लोक की रचना करे। ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, ऐसा कहते हैं। थोड़ा बहुत जानते हैं ना, जानते हो थोड़ा बहुत अदर कास्ट की भी, कि सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा, फिर पालने वाले विष्णु, और संहार करने वाले महेश। महेश मतलब शंकर, और विष्णु यानी नारायण, ये राम वगैरह जो है विष्णु मानते हैं। तो सृष्टि की रचना करने वाले आप हो, इसलिए यानी आप विधाता हो। तो आपने कौन सी सृष्टि की रचना करी है? शिव मार्ग विधे, शिव यानी मोक्ष, मार्ग यानी मार्ग, रास्ता, मोक्ष की मार्ग का विधे यानी विधि, मोक्ष मार्ग की विधि का विधानात, उसको आपने रचा है। मोक्ष मार्ग की जो विधि है उसको आप रचने वाले हो। विधानात यानी उसको बताने वाले हो। भगवान ने मोक्ष मार्ग की विधि कैसे रची? आदिनाथ भगवान ने। अस्सी मसी कृषि मोक्ष मार्ग की विधि नहीं। इस युग में आदि तीर्थंकर आदिनाथ है ना, पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हुए, उससे पहले मोक्ष का मार्ग बंद था। कितने टाइम से बंद था? बोलो प्रीति, कितने टाइम से बंद था मोक्ष का मार्ग? उत्सर्पणी के 5वां, 6ठा, फिर उत्सर्पणी का 1ला, 2रा, 3रा, ऐसे 5 के 6 हो गए, 6 के 6 2 हो गए ना।
अवसर्पणी का 5वां छठा, तो अभी तो अवसर्पणी भी चली रही है। भाई तभी भी होंगे तो आदिनाथ ही होंगे। नहीं, अभी वाले जो अपने आदिनाथ हैं उनसे पहले जो तीर्थंकर हुए उनमें और अभी वाले आदिनाथ में कितने टाइम का गैप रहा, ये पूछ रही हूँ। पीछे जाओ, पीछे तो पीछे कौन सा काल चलेगा? उत्सर्पणी की अवसर्पणी? पहले उत्सर्पणी रहेगा ना, तो अभी के 3 तो ये हो गए, तीसरा, दूसरा और पहला, और उससे पहले कौन सा रहा होगा? उत्सर्पणी चल रहा था ना, तो उत्सर्पणी चल रहा था, तो फिर से पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला कितना? 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, 2 बार 4 कोड़ा कोड़ी सागर, 8। इन लोगों को समझ में कम आ रहा है। 2 बार तो टोटल 20 वापस शुरू हो गया ना। देखो टोटल 20 नहीं, बस भाई हाँ, पहला ठीक था। भाई इधर ये अवसर्पणी चल रही है, घड़ी है ना अपनी घड़ी, ये 12, 1 और 2, 12 है पहला काल, 1 है दूसरा काल, 2 है, इससे चलेगा। मार्कर तो है, बस बोर्ड लगाना पड़ेगा ना। वो स्टैंड नहीं है, टिकता नहीं है, बड़ी समस्या है। अभी 10 मिनट इसी में खराब हो जाएंगे। ये हो गए ना 3 काल, ये पहला काल 12 से, 1 से 2 दूसरा काल, और 2 से 3 तीसरा काल। और आदिनाथ भगवान हुए तीसरे और चौथे, मतलब तीसरे के बाद, हाँ, चौथे काल में, तो तीसरे पे, ये 3 के बाद हुए आदिनाथ भगवान। तो ये, और उससे पहले तीर्थंकर कब हुए थे? उससे पहले था उत्सर्पणी। तो उत्सर्पणी में उधर भी भोगभूमि चलेगी ना, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ भी भोगभूमि चलेगी। तो वो काल हुआ उनका पहला, 11 से 12 पहला काल, यानी उत्तम भोगभूमि। अच्छा, अब जो शुरू होगा प्रलय के बाद, वो प्रलय के बाद शुरू होगा उत्सर्पणी, वो 6 से 7 चालू होगा। 6 से 7 शुरू होगा। हाँ, यहाँ 6 से 7 चालू होगा। अरे आपकी कॉपी बिगड़ जाएगी, पीछे का पेज ये ले लो, ये पेन है, तो वो है। अच्छा, मार्कर लिख जाएगा। देखो ये काल चक्र है, ये काल चक्र है ना। हाँ, ये इस पे चला लूं पेपर पे? ये काल चक्र है। काल चक्र 10 कोड़ा कोड़ी 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है टोटल, ये साइकिल। इसमें से ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर का इतना, और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का इतना। कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ मल्टीप्लाई बार 1 करोड़, इतना। अब इसमें जो पहला काल है, ये देखो, ये अब वो ये इसमें बराबर आएगा, एक ही बार में बराबर। ये पहला काल है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, फिर दूसरा काल है 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, फिर तीसरा काल है 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, और चौथा काल है 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम माइनस करना है, 1 में माइनस करना है, 1 कोड़ा कोड़ी में 42,000 कम। और ये 5वां और छठा है 21,000, और ये भी 21,000। ये है भोगभूमि के। ये काल का नंबर नहीं, टाइम का नंबर है। ये काल तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये है अवसर्पणी, इसमें गिरता हुआ, कम होती जा रही है ना टाइम पीरियड, ये गिरता हुआ है। ये है उत्सर्पणी, इसमें चढ़ता हुआ जाएगा, यही वाला रिपीट होएगा यहाँ वापस। तो ये 21,000, फिर ये 21,000, फिर ये 1 कोड़ा कोड़ी में 42 माइनस, फिर ये हुआ वापस से 2 कोड़ा कोड़ी, ये 3 कोड़ा कोड़ी, और ये 4 कोड़ा कोड़ी। तो तीर्थंकर हमेशा होते हैं इस वाले में, जो 1 कोड़ा कोड़ी माइनस 42,000 है ना, तीर्थंकर हमेशा इसमें और इसमें होते हैं, इसमें और इसमें। तो ये ऋषभदेव यहाँ हुए, इससे पीछे जाओ, उससे पहले तीर्थंकर यहाँ हुए होंगे, यहाँ लास्ट में है ना, और ऋषभदेव यहाँ हुए। तो इनमें कितना गैप रहा? अब प्लस करो, 2 और 3 5 और 4 9, फिर वापस से ये 9, 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद, यानी 18 कोड़ा कोड़ी सागर से मुक्ति का मार्ग बंद था। मोक्ष नहीं जाते, मोक्ष केवल इसी काल में जाते हैं। इन कालों में मोक्ष नहीं जाते, इन कालों में भी मोक्ष नहीं जाते। तो 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक से मोक्ष का मार्ग बंद था। तो 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद आदिनाथ भगवान ने मोक्ष का मार्ग, सबसे पहले उनको केवल ज्ञान हुआ इस युग में, और उन्होंने मुक्ति के मार्ग का उपदेश दिया। तो 18 कोड़ा कोड़ी सागर से बंद था, तो ऐसा लगता है कि बंदी, अपने तो अपनी क्लास 5 दिन बंद हो जाए, 10 दिन बंद हो जाए, ऐसा लगता है कि बंद हो गई, बहुत दिन हो गए। और वहाँ 18 कोड़ा कोड़ी सागर से सारा मोक्ष मार्ग बंद था।
तो अब जैसे अभी चौथे काल के बाद अब कोई तीर्थंकर नहीं हुए, अब पांचवें काल के बाद चौथे काल में हो जाएगा। अब जो आगामी आएंगे वो कितने समय बाद आएंगे? अब आप प्लस करो ना, पांचवा छठा 21 21 42 और फिर छठा पांचवा 42, तो 84 वर्ष बाद ही आ जाएंगे आगे। तो अगले जो महापद्म होंगे राजा श्रेणिका जी, वो तो 84 वर्ष बाद ही हो जाएंगे। और ये आदिनाथ हुए अब 18 कोड़ा कोड़ी सागर बाद, इसमें भी अब अगली 24वीं में भी जो लास्ट तीर्थंकर होंगे और फिर अगली अवसर्पणी के पहले तीर्थंकर में वही 18 कोड़ा कोड़ी सागर का डिफरेंस रहेगा इतना। 84, 18। हाँ, यही डिफरेंस रहेगा। और फिर अभी जो होंगे वो तो कम हाइट वाले होंगे। हाँ, वो तो उत्सर्पणी। तो इसलिए आपने मुक्ति के मार्ग की विधि को रचने वाले, इसीलिए उनको कहते हैं कि मोक्ष मतलब मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन ही किया। यद्यपि तीर्थंकर मोक्ष मार्ग को बताते हैं, बनाते नहीं। भूतकाल में 84 हुए, फिर वापस 18 हो, मतलब भूतकाल के जो तीर्थंकर हुए। तीर्थंकरों की संख्या नहीं बता रहे हम, इस काल का हाँ डिफरेंस काल का डिफरेंस। उस काल में हुए, फिर 18 कोड़ा कोड़ी के बाद फिर वर्तमान में हुए। मतलब अवसर्पणी से उत्सर्पणी में 84 वर्ष का फर्क रहेगा और उत्सर्पणी से अवसर्पणी में 18 कोड़ा कोड़ी सागर का। 18 कोड़ा कोड़ी सागर है, अकेला कोड़ा कोड़ी भी नहीं है, यहाँ तो 84,000 ही बस वर्ष। सागर मतलब बहुत बड़ा काल है, बहुत बड़ा काल। नरक में जो जाते होंगे तो चौथे पांचवें छठे, फिर वापस पहले दूसरे छठे पांचवें। क्या नरक में? जी जो जाते हैं, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे में तो जाते ही नहीं। काल में चौथे से जाते हैं। हाँ, पहले दूसरे तीसरे में तो भोग भूमि ना, तो सब स्वर्ग में ही जाते हैं, तो सब स्वर्ग में ही जाते हैं। चलो, अपना विषय वो नहीं है। तो आपने मोक्ष के मार्ग की विधि को रचा, यानी उसको बनाने वाले आप हो, इसलिए आप विधाता हो। व्यक्तम यानी प्रकट रूप से, स्पष्ट रूप से, व्यक्त रूप से कहो, प्रकट रूप से कहो, स्पष्ट रूप से कहो। देखो ऊपर एक शब्द वो धीर रह गया, धीर है, संबोधन भी है और धीर का अर्थ यहाँ गुरुदेव ने भी किया है। धीर का मतलब है आप धैर्यवान हो, हे धीर, तो संबोधन रूप से कहा है। और धीर का अर्थ है कि आप बहुत धैर्यवान हो। क्या धैर्य है आप में, वो यहाँ अपन इसमें से पढ़ेंगे, उन्होंने बताया, गुरुदेव ने बताया इसका अर्थ कि क्या धैर्य है। देखिए, व्यक्तम यानी प्रकट रूप से, स्पष्ट रूप से। त्वम एव, अब बताओ त्वम एव का अर्थ 2 बार 3 बार आएगा। आप ही, त्वम यानी आप, एव यानी ही। भगवन, हे भगवान, भगवान यानी भगवान। पुरुषोत्तम असि, पुरुषोत्तमः असि, आप ही पुरुषोत्तम, असि यानी हो। आप ही स्पष्ट रूप से, व्यक्त रूप से, प्रकट रूप से भगवान हो और पुरुषोत्तम हो, या हे भगवान आप ही व्यक्त रूप से पुरुषोत्तम हो। दोनों तरह से उसका अर्थ देख सकते हैं। पुरुषोत्तम मतलब विष्णु, ब्रह्मा, ऊपर बोलिए शंकर यानी महेश, बीच में ब्रह्मा, और पुरुषोत्तम का मतलब है विष्णु। विष्णु को पुरुषोत्तम कहते हैं, जो जगत की क्या करते हैं, पालन पोषण, रक्षा रचना करने वाले ब्रह्मा। तो आप ही स्पष्ट रूप से जगत की समझ लो पालन करने वाले पुरुषोत्तम हो। देखिए यहाँ पे अर्थ, यहाँ इसमें से पढ़ेंगे अपन कल की जैसे। अन्वयार देखते हैं, ये हिंदी का काव्य पढ़ लें। तू ही जिनेश बुद्ध है सुबुद्धि के प्रमाण ते, तू ही जिनेश शंकरो जगत त्रय विधान ते, तू ही विधात है सही सुमुख पंथ धारते, नरोत्तमो तू ही प्रसिद्ध अर्थ के विचारते। विबुध अर्चित संबोधन है, देवों गणधरों एवं विद्वत जनों। अब यहाँ विबुध के दोनों तीनों अर्थ कर दिए। विबुध का अर्थ वहां तो देव किया था, और यहाँ विबुध का अर्थ बुद्धिमान भी कर दिया, गणधर भी कर दिया, विद्वत जन यानी बुद्धिमान भी कर दिया। द्वारा पूजित हे प्रभु, आप ही वास्तव में बुद्ध हो, क्योंकि आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया है।
अथवा आपके केवल ज्ञान की पूजा देवों गंधर्वों द्वारा की गई है, इसलिए आप ही वास्तव में बुद्ध हो। दोनों तरह से इसके अर्थ विबुधार्चित को संबोधन नहीं बना के विशेषण बना दिया बुद्धि बोधात का, केवल ज्ञान का, कि आपका केवल ज्ञान कैसा है जिसकी पूजा देवों के द्वारा गंधर्वों के द्वारा की। और दोनों ही बातें सही है। मतलब विबुधार्चित का अर्थ देवों द्वारा पूजित तो है ही, और देवों के द्वारा गंधर्वों के द्वारा केवल ज्ञान की पूजा, केवल ज्ञान कल्याणक के दिन, यानी पांचों ही कल्याणकों की पूजाएं देव करते हैं, और केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा भी देवता आके करते हैं, इसलिए वो भी अर्थ उसमें जुड़ता है। त्वम शंकर है असि भुवनत्रय शंकरत्वात्, तीनों लोकों को सुख शांति में निमित्त होने से तुम ही आप ही शंकर हो। धीर शिव मार्ग विधेय विधानात् त्वम एव धाता असि, हे धैर्य धारक परमेश्वर, मोक्ष मार्ग की विधि बतलाने वाले होने से आप ही विधाता हो। मोक्ष रूप सुख की सृष्टि करने वाले होने से आप ही ब्रह्मा हो। वो सृष्टि की रचयिता कहते हैं ना, इसलिए यहाँ सृष्टि बताई। कौन सी सृष्टि? कि मोक्ष रूप सृष्टि की रचना करने वाले होने से। और कल वो मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है अपनी निर्मल पर्याय। वहां जाके कोई सिद्धशिला बनाई होगी, सिद्धालय बनाया हो, वो वाली मोक्ष नहीं कि मोक्ष रूपी सृष्टि का मतलब समझ ले कि मोक्ष शिला पृथ्वी अष्टम वसुधा को बनाया हो, ईशत प्रागवार पृथ्वी को, वो नहीं। अपने अंदर जो मोक्ष की पर्याय प्रकट की, तो वो उसके अपनी पर्याय के प्रकट करने वाले आप स्वयं ही हो। त्वमेव व्यक्तम पुरुषोत्तम असि, आप ही प्रकट पुरुषोत्तम यानी विष्णु हो। देखिए यहाँ प्रवचन जाए, इसमें थर्ड लाइन, आपकी बुद्धि केवल ज्ञान स्वरूप हो गई है, इसलिए आप बुद्ध हो। फिर आइए इधर शंकर पे। अब बाकी आप पढ़ लेना, मैं तो खाली अंडरलाइन करने वाली बात बता रही हूँ आपको। शंकर, हे नाथ, आप ही सच्चे सुख के प्राप्त करने में निमित्त हैं, इसलिए आप शंकर हैं। जो जगत का नाश करे वह शंकर नहीं। देखो शंकर का अर्थ तो होता है शांति, सुख शांति करने वाला, और उन लोगों ने शंकर की कैसी कल्पना कर रखी है, जो जगत का संहार करे, वो शंकर। इसलिए कह रहे हैं कि जो जगत का नाश करे वह शंकर नहीं है। तो फिर नाश करने वाले को शंकर कहते हैं उनके यहाँ। आप तो ये वाला अर्थ बताओ हमको। आपने तो अपना अर्थ बताया सुख शांति करने वाला, हम तो नाश करने वाले को शंकर कहते हैं। तो अब किसका नाश कर रहे हो आप? आपके भगवान। तो देखिए, पुण्य पाप मिथ्यात्वादी सर्व दोष एवं विकार का संहार कर आप पूर्ण शुद्ध दिशा प्रकट करने वाले हैं, इसलिए आप ही वस्तुतः शंकर हैं। यानी विकारों का नाश करते हैं, तो विकारों का नाश होने से सुख शांति प्रकट होती है। तो विकारों का नाश करने वाले हैं और सुख शांति प्रकट करने वाले हैं, इसलिए आप ही शंकर हो। धीर, देखो धीर का कितना अच्छा बताया। आप इतने धैर्यवान हैं, मतलब क्या धैर्य है उनमें कि तीन काल के अनंतानंत पदार्थों को अनंत काल तक जानते हुए भी आप धैर्य नहीं छोड़ते। अपने में धैर्य नहीं होता। अपन तो ज्ञेयों की अधिकता से भी अपन व्याकुल हो जाते हैं कि क्या क्या पढ़े, क्या क्या पढ़े, क्या क्या, मतलब करना नहीं, करने से तो होते ही हैं, लेकिन अभी पढ़ाई की बात आ जाए ना, क्या क्या जाने, क्या क्या पढ़े। टीवी में इतने सारे चैनल आते हैं, किस किस को देखें, इतने सारे प्रवचन आते हैं, किस किस का सुने। ऐसे शब्द अपने मुंह से भी ऐसे निकलते हैं, अरे रोज रोज शिविर लगते हैं, यहाँ लग रहा है वहां लग रहा है, कहाँ कहाँ जाए। अपने से सहन नहीं होता, अपने में ऐसा सहन नहीं है। और उनके तीन काल, तीन लोग के समस्त पदार्थ उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, और सारी पर्यायें भूतकाल की। अब उनको अपने भूतकाल के खुद के भाव दिख रहे होंगे, इसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया था, ऐसा भला किया था, माता पिता के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे जो पिछले भोगों के माता पिता थे, कोई नरक में है, कोई निगोद में है, कोई आलू में जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, कोई को मनुष्य में कोई दुख दे रहा है, तो वो अधीर नहीं होते। ये है उनका धैर्य। अनंत पदार्थ, अनंत ज्ञेय, इसलिए ज्ञान को दर्पण की उपमा दी जाती है। जैसे दर्पण में सब कुछ झलक रहा है, उसको कुछ नहीं होता, वो अधीर नहीं होता, वो व्याकुल नहीं होता, खुद परेशान नहीं होता। ऐसे ही केवल ज्ञान में दर्पण के समान सब कुछ झलकता है, लेकिन उसको कोई आकुलता व्याकुलता नहीं होती। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दर्पण से तुलना की मंगलाचरण में,
और वहाँ चार पॉइंट से तुलना की कि दर्पण भी ऐसा है, केवल आप ज्ञान दर्पण भी ऐसा है, ऐसे 4 पॉइंट से। जैसे दर्पण को इच्छा नहीं है, ऐसे आपको भी इच्छा नहीं, दर्पण को इच्छा है मैं इसको जानूं, मैं रूपाली को तो झलकाऊं, सोनम को नहीं झलकाऊं, ये दीवार सफेद अच्छी लग रही है इसको झलकाऊं, ये काली को नहीं झलकाऊं। दर्पण को कोई इच्छा नहीं है, ऐसे ही ज्ञान को भी कोई इच्छा नहीं है मैं किसको झलकाऊं। फिर दर्पण को पहली बात तो इच्छा है कि जानू मैं, ऐसी नहीं है। और फिर राग द्वेष नहीं है, ये झलक गया तो ये अच्छा और ये झलक गया तो ये बुरा। फिर तीसरी बात कि जैसे दर्पण गेहूं के पास नहीं चला जाता खुद, और ना गे दर्पण के अंदर घुस जाते हैं, ऐसे ही ज्ञान भी गेहूं निकल के बाहर नहीं चला जाता और गे भी उठ के अंदर नहीं आ जाते। और जैसे गेहूं में, मैं फास्ट बता रही हूँ आपको, जैसे गेहूं में जो अशुद्धि है उस अशुद्धि से दर्पण मलिन नहीं होता, बाहर कचरा झलको, पाटी झलको, आग झलको, कुछ भी झलको, उससे दर्पण मलिन नहीं होता। ऐसे ही ज्ञान में कुछ भी झलको, ज्ञान मलिन नहीं होता। इसलिए ज्ञान को हमेशा दर्पण की उपमा दी जाती, ज्ञान दर्पण, दर्पण के समान है ज्ञान। चलो देखिए, तो ये अनंत काल तक जानते हुए आप धैर्य नहीं छोड़ते। लोगों के दुखों को देखकर भी आपका धैर्य नहीं छूटता। अपने को तो जरा सा कोई दुखी दिख जाए तो अपने को ऐसा लगता है कि मतलब दुखी हो जाए। कल वो दादा के प्रवचन में आप लोगों ने तो सुना नहीं होगा, पर मुझे अच्छी लगी वो बात कि दया किसे कहते हैं। दादा के मतलब दादा ने तो उसको हाईलाइट करके बताया, गाथा में वही चल रहा था, दया किसे कहते हैं कि दूसरे के दुख को दुखी देखकर दुखी होना, उसका नाम दया है। दूसरे के दुख को देखकर जो यहाँ अपन दुखी हुए, उसका नाम दया कब आएगी? अंदर अपने को दुख होगा, इसका मतलब है दया भी दुख है, ये सिद्ध कर रहे हैं वहां। दया करना तो अपने को अच्छा लगता है, दया करो दया करो, लेकिन दूसरे पर दया करने से दुख यहाँ हो रहा है, क्योंकि अपने को यहाँ दुख हुआ तब तो दूसरे पर दया की अपन उसको देख के दुखी होते हैं, तब अपने को दया आती है। इसलिए दया भी वो मतलब क्या कहेंगे, आश्रव का ही, बंध का ही कारण है, दुख का ही कारण है, दुख रूप ही है। जीव दया कहाँ से है? देखिए, ब्रह्मा का वही है कि 3rd लाइन देख लीजिए, मोक्ष मार्ग की विधि बताने वाले होने से आप ही ब्रह्मा हैं। वही वाली बात नीचे दी है, कल वो तिलोत्तमा नामक अप्सरा से भ्रष्ट होकर आकृष्ट होकर भ्रष्ट हो गए, वो वाले ब्रह्मा नहीं। पुरुषोत्तम, देखिए आप प्रकट रूप से पुरुषों में उत्तम हैं। आपने ही देखिए 3rd लाइन में देखिए, नर से नारायण यानी प्रभुत्व प्राप्ति का उपाय बताया। पुरुषोत्तम मतलब आपने ही हमको प्रभुत्व, अपना प्रभुत्व प्राप्ति का उपाय बताया। और देखिए नीचे से 3rd लाइन, आपने सम्यक प्रकार से जिस विधि से चिदानंद स्वरूप की श्रद्धा, ज्ञान एवं लीनता द्वारा अपना विकास कर परम पद प्राप्त किया, वही विधि औरों को भी बताई है, इसलिए आप ही पुरुषोत्तम हो। पुरुषोत्तम मतलब रामचंद्र जी के लिए आता है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने समझ लो एक उनका आदर्श राज्य, राम राज्य, ऐसा राज्य था उनका, सब सुखी रहते थे और सबको सुखपूर्वक रहने की विधि उन्होंने बताई थी। तो आपने भी अपने ही श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र को प्रकट करके और सुखपूर्वक रहने की विधि आपने बताई है, और ऐसा ही आपने प्राप्त किया और वही विधि औरों को बताइए, इसलिए आप ही पुरुषोत्तम हो। चलिए बोलते हैं एक बार 25वां फिर 26वां बोलेंगे। बुद्ध स्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शंकरोषि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। काव्य 26। तोभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तोभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय
क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय तोभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय देखो मध्य मंगल जैसा है ये काव्य। वैसे भी आधा से आगे बढ़ गए, 24, 25, 26 आ गया। मध्य मंगलाचरण जैसे नमस्कार किया है और नमस्कार करते हुए फिर अलग अलग संबोधन उनको दिए हैं, वही अलग अलग नामों से उनको नमस्कार किया है। तुभ्यम यानी आपको, नमः नमः यानी नमस्कार हो। कैसे हैं वो आप? त्रिभुवन आरती हराय, नाथ तो संबोधन है, हे नाथ। देखो पिछले काव्य में भी 2 संबोधन थे, यहाँ पे भी 2 संबोधन है। बीच में एक आध काव्य में संबोधन नहीं भी थे, तो यहाँ पे लास्ट लाइन में भी जिन ये संबोधन है। वो तो वो साइन ही लग रहा है, उससे पता लग रहा है अपने को संबोधन है। त्रिभुवन आरती हराय, त्रिभुवन यानी 3 लोग। आरती, आरती का क्या अर्थ है? आर्त ध्यान, आर्त का मतलब दुख, तो यहाँ आरती भी दुख। 3 लोग के दुख को हराए यानी हरने वाले, दूर करने वाले, हरने वाले। हे नाथ, आप 3 लोग के दुख को हरने वाले हो, आपको नमस्कार हो। फिर तुभ्यम नमः है, आपको नमस्कार हो। अब क्यों कर रहे हैं? क्षिति तल अमल भूषणाय, क्षिति तल, क्षिति, क्षिति किसे कहते हैं? क्षितिज किसे कहते हैं? क्षिति, क्षितिज, हाँ, और वो तो आप पृथ्वी और आकाश हम मिलते हैं, तो क्षिति बोलते हैं पृथ्वी को। और पृथ्वी का जो जन्म स्थान है वो क्षितिज, यहाँ पृथ्वी की स्टार्टिंग कहलाती है। क्षिति यानी होता है पृथ्वी। तो पृथ्वी तल, क्षिति तल, पृथ्वी तल, अमल, तला है ना, ला में से अ निकल जाएगा, अमल, और भूषणा यानी आभूषण। अमल का मतलब मल से रहित, निर्मल। तो हे, हाँ, निर्मल अलग है, आभूषण अलग है। तो आप क्षिति तल यानी पृथ्वी तल के, अमल यानी दोषों से रहित, निर्दोष, आभूषण, अलंकार स्वरूप हो। आप ही पृथ्वी तल के यानी तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप आप ही हो। आभूषण का मतलब क्या है? आभूषण क्यों पहने जाते हैं? शोभा के लिए, शोभा के लिए। तो तीनों लोकों की शोभा हे प्रभु आपके द्वारा, आपसे ही है। तीनों लोक में यदि भगवान नहीं हो तो क्या है? कुछ भी नहीं है। तीनों लोकों की शोभा, क्योंकि 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट और सुखी आप ही हो, तो वो शोभा उसी से। बाकी तो सब कचरे से क्या शोभा है? और तो सभी चारों गतियों में जीव रुल रहे हैं, ये तो सब कचरा है, अटाला है घर का, कोने में छुपा दो उसको तो। और शोभा तो अच्छी चीज से होती है ना। तो भगवान है वो सर्वोत्कृष्ट हैं, वो 3 लोक के आभूषण स्वरूप हैं। तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। 3 लोग क्षितितल, क्षितितल पृथ्वी तल के, इस लोक के, भूतल, वही अर्थ है क्षितितल। अलग अलग शब्द दे रहे हैं, कहीं त्रिजगत कहते हैं, कहीं त्रिभुवन कहते हैं, कहीं ऐसा अलग अलग। त्रिजगत है परमेश्वराय, इस 3 लोक के परम ईश्वर, परमेश्वर प्रभु आप ही हो, आपको नमस्कार हो। तुभ्यम नमः, नमः आपको नमस्कार हो। हे जिनेन्द्र भगवान, जिन यानी संबोधन है, हे जिनेन्द्र भगवान आपको नमस्कार हो। कैसे हो आप? भव उदधि शोषणाय, भवोदधि
भव उदधि, भव रूपी संसार रूपी समुद्र का शोषण करने वाले हो। देखो एक ये देवताओं को कहते हैं ना, देवताओं ने समुद्र का मंथन कर लिया था, शोषण कर लिया था। तो ये कह रहे हैं भव यानी संसार, उदधि यानी समुद्र। तो दुनिया में देवताओं ने, जो दुनिया के देवता कहे जाते हैं, उन्होंने समुद्र को सुखा दिया था। आपने भी समुद्र को सुखा दिया। कौन से समुद्र को सुखा दिया? संसार रूपी समुद्र को आपने सुखा दिया, इसलिए आपको नमस्कार हो। सुखाने, शोषण करने वाले, सुखाने वाले। अन्वयार्थ। हे नाथ, त्रिभुवन अर्थी हराए। सरल है मतलब, इसलिए मैंने ले लिया, भी टाइम तो कम था। तीनों लोकों की अर्थी यानी दुख, पीड़ा, व्यथा, वेदना, कष्ट को हरण करने वाले, तुभ्यम नमः, आपके लिए नमस्कार हो। क्षितितल अमल भूषणाय तुभ्यम नमः, आप ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक तथा अधोलोक के अमल, निर्मल, मनोज्ञ, पवित्र, मंडन अलंकार स्वरूप हो, अतएव आपके लिए बारंबार नमस्कार है। त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यम नमः, आप त्रिभुवन के परमेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, प्रभु हैं, अतः आपके लिए बारंबार नमस्कार है। जिन भवोदधि शोषणाय तुभ्यम नमः, हे जिनेश्वर, आप भव रूपी समुद्र का शोषण करने वाले हो, अतः आपके लिए बारंबार नमस्कार है। देखिए इसमें यह 101 पेज पे इधर लास्ट वाला पैरा, इसमें देखिए। हाँ हिंदी वाला अभी लास्ट में पढ़ लेते हैं, फिर इकट्ठा दोनों। देखो दुख किसे कहते हैं, दुख कहाँ है? ऊपर से लास्ट वाला पैरा है, संयोग में दुख नहीं है, उसका अवलंबन लेकर रति अरति करना, यानी अच्छा बुरा मानना, यानी राग द्वेष करना, वो दुख है। दुख किसी वस्तु में नहीं है, वस्तु सुख दुख देने वाली नहीं होती, वस्तु से सुख दुख नहीं होता, लेकिन उसको अच्छा बुरा मानने से सुख दुख होता है। काला रंग अच्छा है कि बुरा है? काला रंग अच्छा है कि बुरा है? बताओ, ऐसे नहीं, आप सही सही बताओ, काला रंग अच्छा होता है कि बुरा होता है? यहाँ बुरा लगता है, यहाँ अच्छा लगता है। काला रंग अच्छा है कि बुरा है? रंग तो रंग है, वो अच्छा, वो सुख का कारण कब? यहाँ काला रहे तो सुख का कारण, और यहाँ काला हो जाए तो दुख का कारण। ये सुख दुख का कारण हम मान रहे हैं, ये हमारे मान्यता से, इसलिए कोई भी संयोग में दुख नहीं है। अभी दुख नष्ट कैसे होगा? चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से दुख नष्ट होते हैं। और आपको क्यों नमस्कार कर रहे हैं? हे नाथ, मैं मोह क्षय में निमित्त एवं दुख के नाशक होने से आपको मेरा स्वामी मानता हूँ। मतलब इसलिए हमने आपको नमस्कार किया है कि आप हमारे मोह रूपी जो दुख है उसको नाश करने में आप ही निमित्त हो। ये हमने पहले पढ़ लिया था पिछले काव्यों में कि वो संसार के दुखों को आप दूर करने वाले हो, इस तरह से। देखिए फिर आगे दो लाइन नीचे। हे नाथ, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ होने के कारण सकल पृथ्वी मंडल के आभूषण हैं। आप आभूषण क्यों हैं? क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, सबको आप ही जानते हैं, इसलिए आप आभूषण हैं। आप तीन लोक के प्राणियों की विपत्ति के नाशक हो। आप संसार रूपी समुद्र को सुखा देने में सक्षम हो। ये तीन लोक की प्राणियों की विपत्ति के नाशक हो, मतलब आप परमेश्वर हो, और संसार समुद्र को सुखा देने में सक्षम हो, इसलिए आप भवोदधि शोषणाय। ये इस तरह से यहाँ पे बताया। अब पढ़ लेते अपन संस्कृत का और हिंदी का दोनों। तोभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तोभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तोभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय, तोभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय, नमो करुण जिनेश तो ही आपदा निवारणाय।
नमो करो सुभूरि भूमि लोक के सिंगार, नमो करो भवा